हेलो स्टूडेंट, तो अपनी प्रश्नावली 9th क्लास में 1.5 तक तो मैंने करा दिया था। छोटी छोटी प्रश्नावली हैं और आज हम 1.6 को लेकर चलते हैं, जिसमें 1.6 में जो कुछ सवाल दे रखे हैं उनको आज कंप्लीट करा देते हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है अपना, और उस पहले क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास में कि हमें ज्ञात करना है। प्रश्नावली 1.6 में हमें क्या करना है? ज्ञात। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है अपने पास में उसमें क्या दे रखा है, तो ये देखते हैं कि पहले का फर्स्ट उसमें दे रखा है कि 64 दे रखा है अपने पास में, और उसकी घात दे रखी है 1/2। 64 की घात कितनी दे रखी है? 1/2 को हमें मान ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ बराबर लगाते हैं। अब हमें खंड करने, क्या करने? इस तरीक़ा से यहाँ 64 के खंड कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे तो 3 और 2, फिर 2 का भाग देंगे तो 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, 2 का भाग देंगे 4, और 2 का भाग देंगे 2, और 2 का भाग देंगे 1। तो हम देखते हैं यहाँ पे काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6, यानी कि कहने का मतलब है अपने पास में ये 2 की घात 6 और पूरे की घात 1/2 है। पूरे की घात कितनी दे रखी है? 1/2। ये अपने पास में दे रखा है। अब उसके बाद में हम देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो इसका कहने का अर्थ है कि इसमें सूत्र दे रखा है अपने पास में यहाँ, चूंकि a की घात अगर m है और पूरे की घात अगर n है तो a की घात mn लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? a की घात mn, यानी घातों का आपस में गुणा हो जाता है। घातों का क्या हो जाता है? आपस में गुणा। तो इस प्रक्रिया के अनुसार आगे अगर हम देखते हैं 2 की घात 6 गुणा 1/2, और इस 2 से ये 6 घात कट गया 3 बार, तो यहाँ पर टोटल 2 की घात कितनी बची है? 3। और अगर इसका हम मान देखते हैं, इसका क्या देखते हैं? मान, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार। इसको अगर खोलते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका आंसर अपने पास में कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। अब हम इसी तरीक़ा से इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं, पहले का दूसरा। अब पहले का हमने लिया है तीसरा सवाल। क्या लिया है अपने पास में? पहले का तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल में दे रखा है 125 की घात 1/3। 125 की घात कितनी दे रखी है? 1/3 दे रखी है अपने पास में। 125 की घात कितनी दे रखी है? 1/3। तो सेम जैसे हमें पहला सवाल किया था, सेम इसी तरीक़ा से इस सवाल को भी हमें क्या करना है? हल। और इसमें जो कन्फर्म सूत्र था वो मैंने लिखा दिया है। अब यहाँ पे हमें 125 की घात को जो बनाना है वो यहाँ पे लिखना है 125। सबसे पहले 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 25। फिर 5 का भाग देना है 5 बार, और फिर 5 का भाग देना है 1 बार। तो काउंटिंग करते दें, 1 2 3, यानी 5 की घात कितनी? 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 की घात 3 और पूरे की घात 1/3। आगे हल करते हैं। जो हमने जहाँ सूत्र लिखा रखा है इस तरीक़ा से, 5 की घात 3 गुणा 1/3, यानी घातों का गुणा हो गया, और घात से घात कट गई। तो कितना आ गया अपने पास में? 5 आंसर आ गया। तो ये अपना सवाल क्वेश्चन नंबर ज़्यादा नहीं है, इसमें छोटी सी नॉर्मल प्रश्नावली है, 10-15 मिनट की आज पूरी हो जाएगी ये प्रश्नावली। फिर कल अगली स्टार्ट करेंगे हम अगली प्रश्नावली को। तो अब इसमें एक बार और पुनः देख सकते हैं कि 64 की घात 1/2 है अपने पास में। हमने 64 के अभाज्य गुणनखंड किए थे। क्या किए थे हमने? 64 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? इस तरीक़ा से, ठीक है ना। इस तरीक़ा से क्या करते हैं हम? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है, तो इसमें किसका भाग देते हैं?
सबसे पहले इसमें कहाँ लिखा हूं मैं, यहाँ अभाज्य संख्या, ठीक है ना। सबसे पहले 2 का देते हैं यहाँ, सबसे पहले किसका भाग देते हैं, 2 का। अगर 2 का भाग नहीं जाए तो फिर किसका भाग देते हैं, 3 का। 3 का नहीं जाए तो 5, 7, 11, 17, 19 और यहाँ पे 23 और 29, 31, 37 और 41, 43 और 47। इस तरीक़ा से इन संख्याओं का हम भाग देते हैं यहाँ। अगर सबसे पहले किसका भाग देते हैं, 2 का। अगर 2 का भाग नहीं जाएगा, जब तक 2 का भाग जब तक जाएगा, जब तक 2 का भाग देते रहेंगे। और जब 2 का बंद हो जाएगा फिर अगली संख्या किसका भाग देते हैं, 3 का। और 3 का अगर नहीं जाएगा तो फिर किसका देते हैं, 5 का, फिर 7 का, 11, 17। इस तरीक़ा से उन संख्याओं को क्या करते हैं, हम बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं और इन संख्याओं का भाग देते हैं। अब बहुत से बच्चे साहब 4 को क्यों ना दें, जब 2 को भाग अपनो जा रहा है तो हमें 4 की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और बहुत से जो के साथ 12 संख्या आ गई तो 12 में 6 को क्यों ना दियो। अरे जब 6 में तो 2 को भी जा रहा हो और 3 को भी जा रहा हो तो 2 और 3 को देंगे, 6 की तो आवश्यकता ही नहीं है। इस तरीक़ा से केवल इन संख्याओं का भाग देते हैं, ये ध्यान रखनी है। ये अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्या में यहाँ पे उन्हीं संख्याओं का भाग देते हैं। कौन संख्याओं का, जो इसमें लिख रखी है मैंने, इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं देते हैं। तो इस तरीक़ा से हमें अभाज्य गुणनखंड करके 2 की घात 6 बना ली हमने। 64 का अभाज्य गुणनखंड किया, वो कितना बना था, 2 की घात 6। 2 की घात 6 और ऊपर 1/2 पूरे की घात। अब घातों का हमने गुणा कर दिया, 2 की घात 6 गुणा 1/2। 2 से घात काटी हमने 3 बार, यानी 2 की घात 3 आ गई। अब 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितना होता है, 8। तो हमने ये ज्ञात कर लिया। इसी तरीक़ा से सेम ये ज्ञात किया है। 125 की घात 1/3 है, तो 125 के अभाज्य गुणनखंड किए 5 की घात 3 गुणा पूरे की घात कितनी, 1/3। 5 की घात 3 गुणा 1/3। घातों का हमने गुणा कर दिया है, घात से घात कट गया, घात 3 से घात 3 कट गई गुणा की स्थिति में ना। तो 5 की घात 1 बची, जिसकी 5 की वैल्यू घात 1 है तो उसकी 5 की घात की जो वैल्यू 1 है तो उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी 5 गुणा 1 बार है। तो 5 से कम 5 आ गया। तो इस तरीक़ा से उसका हमारे अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हमने इसके मान ज्ञात कर लिए। तो ये पहला सवाल है अपना। दूसरा सवाल मैंने छोड़ा है बीच में, उस सवाल को इसके बाद में तुम करेंगे, तब जाके अगला सवाल हल करना है। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं जिससे हम अगला सवाल बताएं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अब दूसरा चलता है। दूसरे सवाल में 4 सवाल दे रखे हैं, तो 4 सवालों में से 2 सवालों को बता देते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर है अपना दूसरा सवाल दे रखा है 32 की घात 2/5। 32 की घात कितनी है, 2/5। और एक चौथा सवाल ले लेते हैं, उसमें 125 की घात कितनी दे रखी है, उसमें 1/3, या चलो इसी को 1/3 ये अपने पास में दे रखे। तो ये तो अभी बताया था, तो इसकी जगह पे हमें कौन सा ले लेना है, तीसरा सवाल ले लेना है। तो तीसरे सवाल में कितना था, तीसरे सवाल में दे रखा है 16 की घात 3/4। ठीक है ना, ये अपने पास में दे रखे। तो सेम उसी तरीक़ा से कोई अंतर नहीं है। हमें 32 के अभाज्य गुणनखंड करने, किसके अभाज्य गुणनखंड करने, 32 के। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 का भाग 16, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2, 2 का भाग 1, 1 2 3 4 5। 2 की घात कितनी हुई, 5। सॉरी
यानी कि 2 की घात कितनी हुई 5 और पूरे की घात कितनी है अपने पास में 2/5। आगे हमें 2 की घात 5 गुणा 2/5। अब 5 से 5 कट गया, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी 2 की घात कितनी आ गई 5। अब हमें आगे बढ़ाना है सवाल को। अब आगे बढ़ाना है सवाल को, तो यहाँ पे आ गया अपने पास में 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 दो बार तो कितना हो गया 4, तो ये हो गया। अब इसी तरीका से यहाँ देखते हैं 16 के अभाज्य गुणनखंड करने, तो 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2 और 2 का भाग 1, 1 2 3 4, यानी कि 2 की घात कितनी आई है 4 और पूरे की घात कितनी 3/4। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, यानी कि 2 की घात कितनी आ गई 3। अब 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। तो सेम पहले जैसा था, कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीका से ये अपना सवाल दूसरा होता है। तो एक बार इस सवाल को भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में अब तीसरा चलता है। तो उसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, नहीं तो एक आध जैसे देखेंगे तो छोड़ देंगे। तो 2 की घात अपने पास में दे रखी है 2/3। 2 की घात कितनी है 2/3, यहाँ पे n2 है, क्या है n2। और 2 की घात दे रखी है अपने पास में 1/5, 1/ कितनी है 5, ये दे रखा है अपने पास में। और इसमें दूसरा सवाल दे रखा है इसी तरीका से, एक बार लिख लेता हूँ कि 1/3 और 3 की घात कितनी दे रखी है अपने पास में 3 और पूरे की घात कितनी दे रखी है 7। आगे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। और लास्ट का चौथा सवाल जो दे रखा है अपने पास में वो है अपने पास में, हाँ, तो अपना चौथा सवाल दे रखा है उसमें 7 सही 1/2 गुणा 8 सही 1/2 दे रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीका से अब चारों सवालों को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैं बताऊं यहाँ में पहले, जब आधार समान हो तो हम घातों को जोड़ देते हैं। जैसे मैं एक बार सूत्र लगा रहा हूँ यहाँ पर कि m a की घात ले लेते हैं, a की घात m गुणा a की घात n। तो इस स्थिति में a की घात m प्लस n होता है। क्या होता है a की घात m प्लस n। जब आधार समान होते हैं तो घातों को हम जोड़ देते हैं, घातों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से अब बताओ यहाँ पे सबसे पहले आधार समान है तो 2 आ गया आधार, यानी a का मान कितना आ गया 2। और कोष्टक बंद कर देते हैं, यहाँ पे कितना है बताओ 2/3 प्लस 1/ कितना है 5। यहाँ पे 2 है ये अपने पास में आधार कितना है अपने पास में 2। यहाँ पे लेस है ले लेते हैं, कितना है लेस है 15। 3 का भाग इसमें देंगे 5, 5 दूनी 10। 3 का भाग इसमें देंगे 5 बार और 5 का गुणा 2 से करें 5 दूनी 10 प्लस 5 का भाग इसमें देंगे 3 एकम 3। तो अपने पास में आ गया 2 की घात 13/15 आ गया। 2 की घात 13/ कितना आ गया 15, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में, अब 1 की घात भी 7 है और 3 की घात 3 और उसकी भी घात कितनी है 7। तो इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे 1 की घात 7/3 की घात 3 × कितना हो गया 7।
तो 1 की घात 7 का मतलब 1 ही है, 1 का गुणा 7 बार करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आएगा 1, और यहाँ पे 3 की घात 7 या कितनी हो गई 21। ठीक है ना, ये इस तरीका से क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देखते हैं, ये भाग की स्थिति में, यहाँ गुणा की स्थिति में था तब यहाँ घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और यहाँ पे ये भाग की स्थिति में है तो घातें घटती हैं। तो इस तरीका से यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, मतलब यहाँ पे ये भाग में है, यहाँ पे किस में था, गुणा में, तो भाग में है तो इस तरीका से ये घातें चली जाती हैं। तो यहाँ पे 11 की घात यानी 4 ले से ले लें तो यहाँ 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 11 की घात 1/4 आ गया। कितना आ गया, 11 की घात 1/4। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ आधार अलग अलग हैं, तो आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है, समान, तो आधारों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 7 × 8 और उसकी घात कितनी है 1/2, आगे 7 8 56 और उसकी घात कितनी है 1/2, ये आंसर आ गया। तो इस तरीका से अपने चारों सवाल हो गए। ठीक है ना, इस तरीका से अपने चारों सवाल हो गए। तो एक बार और दे सकते हैं, देखो आधार समान है, क्या है, आधार समान है और बीच में क्या है, गुणा, आधार समान है बीच में क्या है, गुणा, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, यानी 1 की घात mn, 1 की घात क्या है mn। और इस जगह पे चलो मैं और सूत्र लिख देता हूं, इस जगह पे ध्यान रखना है इससे, यहाँ पे 1 की घात m, यहाँ पे आ रहा है भाग, और 1 की घात n, देखो भाग में है, यहाँ किस में, भाग में, 1 की घात m भाग 1 की घात n, तो यहाँ पे जो आएगा वो 1 की घात m माइनस n वाला सूत्र बनता है। क्या बनता है, 1 की घात m माइनस n। और इस जगह पे ध्यान रखना है लास्ट में, यहाँ पे मतलब आधार अलग अलग है, आधार क्या है, अलग अलग, 1 की घात, 1 की घात तो m गुणा b की घात n, सॉरी m ही है, b की घात m, 1 की घात m गुणा b की घात m, घात समान है, घात क्या है, समान है, परंतु आधार क्या है, अलग अलग, तो इसलिए इसमें क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें ab की घात m, क्या बनता है, ab की घात m बनता है। ठीक है ना, तो इस तरीका से मैंने सूत्र भी लिखा दिया। चलो अब दोबारा यहाँ पे घात आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इस स्थिति में आधार 2 है, 2/3 प्लस 1/5, यानी लेस लेने के बाद में 10 + 3 यानी कि 13/15। यहाँ पे 1 की घात 7 है, इसकी भी घात 7 है, तो 1 की घात 7/3 घात 3 गुणा 7, घातों का गुणा होता है, तो 1/3 की घात 21। यहाँ पे मैंने बता दिया ये भाग में है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो 11 की घात 1/2 और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस 1/4, इस तरीका से। और यहाँ पे आधार अलग अलग है, घात समान है, तो आधारों का क्या हो जाता है, गुणा, और घात लग जाती है उसमें, तो 7 × 8 और घात कितनी 1/2, तो 7 8 56, 56 की घात कितनी 1/2। तो इस तरीका से अपना ये तीनों सवाल अपने इस 1.6 प्रश्नावली के तीनों सवाल अपने कंप्लीट हो गए। तो एक बार इनको फेयर कॉपी में, सारी फेयर कॉपी में उतार के और हल करना है, और अपनी मतलब रफ कॉपी उठा के इनमें से एक एक सवाल, दो सवाल पुनः दोबारा वापस हमें सवाल करने हैं, जिससे हमें ये अनुभव हो जाए कि हमारी 1.6 प्रश्नावली कंप्लीट है। और आज अपनी 1.6 प्रश्नावली पूरी समाप्त हो गई है। तो पहली प्रश्नावली का अपना होमवर्क बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन अगर वीडियो को पढ़ेंगे और प्रतिदिन अपना होमवर्क करेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा, ज़्यादा कोर्स नहीं होगा तुम्हारे ऊपर, सिर के बाहर ज़्यादा नहीं होगा, और हम प्रतिदिन
मतलब थोड़ी थोड़ी वीडियो के आधार से अपना कोर्स को आगे बढ़ा ले जाएंगे। ठीक है ना। तो आज अपनी 1.6 प्रश्नावली बिल्कुल कंप्लीट है, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। अब कल से पुनः अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे।